अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम इन माय चैनल गुड टिप्स। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार है, बड़ी मज़ेदार टिप्स आपको देने लगी हूँ। जी हाँ, ये चिकन स्टीम रोस्ट है जो बहुत ही मज़ेदार है। जब आप बनाएंगे तो इसका रिज़ल्ट आप खुद ही देखेंगे। तो मैंने इसमें चिकन जो है वो तकरीबन 2 किलो लिया है। 2 किलो चिकन में जो बोटियाँ लेनी हैं वो बड़ी बड़ी करवानी हैं। और इसमें हमने चिकन में सारे में जो गोश्त में कट लगा लेने हैं। कट लगाने से ये होगा, एक तो स्टीम जो है इनके अंदर तक जाती है, दूसरे जो मसाला इनके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाता है। वह ये बहुत मज़ेदार बनता है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है जैसे कि आपने शादियों में खाया होता है, वैसे ही है। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका और आपको पसंद भी आएगा। तो इस तरह से सारा चिकन जो है उसको हमने कट लगा लेने हैं छोटे छोटे से, कुछ कुछ फासले पर लगाने हैं। तो इसमें जो चाट मसाला है वो हमारा 2 चम्मच जाएगा, खाने के 2 टेबल स्पून। जो बहुत मज़ा देता है इसमें जब इसे मैरिनेट करते हैं। नमक इसमें हमने 1 टेबल स्पून डालना है। चाट मसाला 2 टेबल स्पून डालना है। मिर्च जो है वो भी 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी। टिक्का मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून जाएगा। गरम मसाला इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे। और साबुत और सूखा धनिया पाउडर जो है वो हमारा 1 टेबल स्पून। सिरका जो है वो आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है। लेमन जूस 3 टेबल स्पून लेना है। दही जो है वो 1 प्याली लेना है। इमली जो है वो आपने हस्बे ज़रूरत ही लेनी है। इमली में 1 टेबल स्पून पानी डालकर उसको कुछ देर के लिए ढाँप दें ताकि वो नरम हो जाए, इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। ऑयल जो है फ्राई करने के लिए हमने गर्म कर लेना है। इसमें हम वो गोश्त जिसको हमने काट लगाए थे वो इसमें हम फ्राई करेंगे। पहले हमने ज़रा तेज़ आंच छोड़कर इसको तेज़ गरम कर लेना है, फिर हमने इसको दरमियानी आंच पे कर लेना है। हमने जो फिर इसको फ्राई करना है वो हमने दरमियानी आंच पे ही फ्राई करना है। और इतना ही फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, अंदर से भी कुछ पक जाए और लाइट गोल्डन हो जाए इसका कलर जो है। बड़ी अच्छी खुशबू इसकी फ्राई की आ रही है और बहुत प्यारी लुक भी है। देखें ज़रा, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी से देखकर मुंह में पानी आ रहा है कि जब ये बन जाएगा तो कितना मज़ेदार होगा। ये देखिए, गोल्डन जो है वो लाइट गोल्डन इसकी बोटियाँ हो गई हैं। इन सब को जब हम फ्राई कर लेंगे फिर हम एक ट्रे में निकाल लेंगे। ट्रे को थोड़ी सी तिरछी कर देंगे ताकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर आ जाए। या फिर एक स्टेनर यानी एक छलनी ले लेंगे, उसमें हम इन बोटियों को रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और इन बोटियों को ठंडा होने देंगे। गोश्त के इन पीसीस को हमने उस वक्त तक ठंडा होने देना जब अच्छी तरह ठंडा हो जाएंगे। फिर हमने इन पर जो मैरिनेट किया हुआ ये सब मसाला जार जो हैं वो लगाने हैं उस पर। दही, सिरका, नमक, मिर्च, गरम मसाला, टिक्का मसाला, चाट मसाला, इमली, इस सारे मेज़े को हमने इकट्ठा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और कोशिश करनी है ये मेज़ा हार्ड ही रहे, इसमें कुछ लिक्विड ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा सख्त ही रखना है इसे ताकि उसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो उसके। इस तरह से सारे मसाला जार जो हैं हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं और इनका एक अच्छा सा मेज़ा बना लेना है।
इस तरह से गोश्त को हमने तहें लगा के ट्रे में रख लिया और इसको हमने थोड़ी सी ढलान दे दिया ट्रे को, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर आ गया तकरीबन। अब हम इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हमने इस पर जो अमीज़ा अप्लाई करना है, गर्म पानी नहीं करना। अगर गर्म पर करेंगे तो वो इस पर ठहरेगा नहीं। एक प्रेशर कुकर जो है वो हमने चूल्हे पर रख लेना है और उसमें हमने एक स्टैंड लगा देना है और स्टैंड के ऊपर हम इस छलनी को रखेंगे जिसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन लगाया जाना है। कुकर में हमने जो पानी डालना है वो हमारे स्टैंड के नीचे रहना चाहिए, स्टैंड के बराबर नहीं आना चाहिए, फासले पर ही रहना चाहिए ताकि वो छलनी को पानी छू ना सके। चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से छलनी में इस तरह से तय बतय इसको लगा देना। वेयर्स देखें कितना अच्छा मैरिनेट हुआ है। तो कुकर में हमने स्टैंड से नीचे पानी को रखा है, इस पानी में हमने स्टैंड को लगा दिया है, उसके ऊपर हमने स्टेनर यानी इस जाली को लगा दिया है। अब हमने कुकर का ढक्कन जो बहुत अच्छे तरीके से बंद करना है, जैसे कि आप पकाने के दौरान करती हैं, और ऊपर वेट लगा देना है बिल्कुल जैसा कि खाना बनाया जाता है इसमें। तो उसको हमने स्टीम देना है तकरीबन आधा घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप चेक कर लें तो वो बहुत अच्छा गल चुका होगा चिकन जो है। दरमियानी आंच पर रखना है, आधा घंटा तक वो पकता रहेगा, तो उसमें स्टीम में ये सब कुछ गल जाना है। ये देखें कितना अच्छा गला हुआ है, बहुत मज़ेदार रोस्ट तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप पसंद आई होंगी व्यूअर्स। बहुत अच्छी टिप्स हैं ये और बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। देखने से भूख में इजाफा हो रहा है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। उम्मीद है मेरी ये टिप्स आज की जो हैं वो आपको पसंद आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने इनको ट्राई करना है, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं